हमें कश्मीरियों की हिमायत से नहीं रोक सकती। वजीर आजम पाकिस्तान का ऐसा कहना है। बुरहान वानी तहरीक आज़ादी का सिपाही था। बुरहान वानी तमाम कश्मीरियों का फख्र था। हम कश्मीर काज की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ऐसा कहते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें कश्मीरियों की हिमायत से नहीं रोक सकती। बुरहान वानी तहरीक आज़ादी का सिपाही था। बुरहान वानी तमाम कश्मीरियों का फख्र था। हम कश्मीर कॉज की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। वजीर आजम की तरफ से ऐसा कहा गया। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि दुनिया की कोई ताकत हमें कश्मीरियों की हिमायत से नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा कि बुरहान वानी तहरीक आज़ादी का सिपाही था। बुरहान वानी तमाम कश्मीर का फख्र था। नून लीग की मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी उमूर, मुल्क और खित्ते की सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर मुशावरत की गई। इजलास में खिताब करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि हमने जब इक़्तिदार संभाला तो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। हम तमाम चैलेंजेस पर काबू पा रहे हैं। दहशत गर्दी में कमी और मईशत में बेहतरी आई। कराची ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से शुरू किया गया, जिसके मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि हम तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। थर की बेहतरी के लिए भी काम जारी है। थर में कानकुनी शुरू हो गई। कोयले से चलने वाला प्लांट भी लग रहा है, जो मुल्क की तारीख में आज तक नहीं लगा। 2018 तक सिस्टम में मजीद 10,000 से जायद मेगावाट बिजली शामिल हो जाएगी। हमने भाषा डैम की जमीन के लिए 100 अरब दिए। अब जमीन हासिल कर ली गई। कश्मीर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कश्मीर काज से पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें कश्मीरियों की हिमायत से नहीं रोक सकती। अफसोस है कि भारत आजादी की तहरीक को दहशत गर्दी के साथ मिला रहा है। बुरहान वानी आजादी का सिपाही था और तमाम कश्मीरियों का फख्र था। हम कश्मीर काज की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे।